Hi everyone, I Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcome all of you to the NEETEX channel. I hope मेरे लाल पीले नीले हरे सब बच्चे एकदम से बढ़िया हैं, मजे कर रहे हैं और हम भी आपके मजे को बढ़ाने के लिए लेक्चर पे लेक्चर आपको छोटी छोटी डोजेस दे रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम और देखा था एल्गे को। एल्गे बोले तो एल्गे की 3 क्लासेस याद है आप सबको, कौन सी थी? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, जिनको हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और तीनों को करने के साथ साथ हमने इन तीनों क्लासेस को एंड में कंपेयर भी किया था। हमने बात की थी कि प्लांट किंगडम के अंदर आती है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। मैंने आपको बोला था कि हम इन सारे ग्रुप्स को एक एक कर कर आराम से अच्छे से पूरा करेंगे छोटे छोटे पैकेट्स में बिफोर वी डू द वन शॉट। तो आज हम क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट्स की। किस चीज की बात करेंगे हम? प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे। अब बच्चा पार्टी, हम बहुत सॉर्टेड चलेंगे एज ऑलवेज। क्या चलेंगे? बहुत सॉर्टेड एज ऑलवेज, बिल्कुल पॉइंटर लिख लिख कर चीजों को कवर अप करते जाएंगे। तो पहले हम इस लेक्चर को, इस सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, की ब्रायोफाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। दूसरा, उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक का नाम लीवरवर्ट, पुराने ब्रायोफाइट्स, नए ब्रायोफाइट्स जिनका नाम है मोसेस, जिनका नाम है मोसेस। तो पहले फर्स्ट लैप्स में क्या देखेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स की, फिर लीवरवर्ट्स पुराने ब्रायोफाइट्स, मोसेस नए ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस एवरीवन। इसके साथ मैं चलती हूं मेरे पहले टॉपिक पर, विच इज व्हाट? विच इज इंट्रोडक्शन टू ब्रायोफाइट। विच इज व्हाट एवरीवन? इंट्रोडक्शन टू ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स को समझना शुरू करते हैं। आई होप यू रिमेंबर कि जब मैंने एल्गे की बात की थी तो एल्गे एक ऐसा ग्रुप था विच वॉज कंप्लीटली एक्वेटिक। वो एकदम पानी पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? एकदम वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एल्गी पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, धीरे धीरे लैंड प्लांट्स कैसे आए, इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो ये मेरे ब्रायोफाइट्स वो मेंबर्स हैं जो पानी से लैंड पर तो आए बट फिर भी ये डिपेंडेंट रहे वाटर पर। इसका मतलब ये डुअल बिहेवियर दिखाते हैं। अब डुअल बिहेवियर दिखाने से आपको अपने एनिमल किंगडम के एम्फिबियंस याद आएंगे। बेटा एम्फिबियंस को एम्फिबियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके नाम में एम्फी वर्ड है। एम्फी का मतलब दो। एम्फिबियंस, जैसे फ्रॉग को हम एम्फिबियन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो लैंड पर भी रहता है बट वो उसको पानी में भी जाना पड़ता है अंडे देने के लिए। आपने देखा इट लेज इट्स एग इन वाटर। तो वो लैंड पर रह सकता है बट इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स साइकिल ऑल्सो। तो ऐसे ही जो मेरे प्लांट्स जो वाटर और लैंड दोनों पर डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरीके से, वो क्या है बेटा? मेरे ब्रायोफाइट्स। वो क्या है बेटा? मेरे ब्रायोफाइट्स हैं। अब पहले आप ये देखो कि ब्रायोफाइटा के अंदर मेरे मॉसेस आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं, और आ जाते हैं लीवरवर्ट्स। देखो बेटा लीवरवर्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, पुराने मेंबर्स, थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बोले तो जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स इजीली विजिबल नहीं है। तो ये है मेरे लीवरवर्ट्स जिसके अंदर थैलॉइड बॉडी है। इनको भी हम डिटेल में करेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारा, सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक ये है मेरे मॉसेस जो थोड़े से एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं, इनको भी हम डिटेल में करेंगे। बट पहले हम क्या देखेंगे? जनरल ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स। पहले क्या देखेंगे बेटा हम लोग? जनरल ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स। तो पहले ये समझिए कि मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बुलाते हैं हम बेटा ब्रायोफाइट्स को? एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम का क्या मतलब है? दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। कि ब्रायोफाइट्स वो हैं जो कि लैंड पर रहते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? वाटर पर। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं बेटा, तो मैं ये बोल रही हूं कि जो मेरा मेल गैमीट है वो वाटर का यूज करके फ्लोट करके कहां तक जाएगा? एक तरीके से फीमेल गैमीट तक जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपने ब्रायोफाइट्स को क्या बोला
कि ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। ये क्या है बेटा, एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। अब अगर मैं बात करूं अपने दूसरे पॉइंटर की, अगर मैं बात करूं अपने दूसरे पॉइंटर की, तो ये मुझे कूल, डैम्प, मॉइस्ट, शेडी लोकेलिटीज में मिलते हैं। कहां मिलेंगे मेरे को ब्रायोफाइट्स, जहां कूल, डैम्प और शेडी लोकेलिटीज हो। आई होप आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर डैम्प और मॉइस्ट वर्ड मुझे इस पॉइंट से फिर से कनेक्ट करते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, पहला पॉइंट एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दूसरा पॉइंट ये कूल, डैम्प, मॉइस्ट, शेडी ऐसी लोकेलिटीज में आप लोगों को मिलेंगे। जैसे अगर आप बहुत पहाड़ वहाड़ पे चले जाओ बेटा, जहां सन एकदम डायरेक्ट नहीं है, कैनपी वगैरह बन रही है, तो आपको ऐसे नीचे जमीन पर इनके मैट्स नजर आएंगे, पूरे के पूरे मैट की फॉर्म में ग्रो करते हुए ही आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसके बाद मेरा तीसरा पॉइंट है, दे हैव रोल टू प्ले इन सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। बेटा दे हैव अ रोल टू प्ले इन सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक से मेरा क्या मतलब है, सबसे पहले प्लांट्स को उगने के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। लेकिन नेचर में पहले सॉइल प्रेजेंट नहीं थी, नेचर में पहले सॉइल अवेलेबल नहीं थी, देयर वर जस्ट रॉक्स, पत्थर अवेलेबल थे। तो सपोज करो कि मैंने ये एक पत्थर बनाया, बेटा पत्थर के अंदर कहीं ना कहीं क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, पत्थर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं क्रैक्स। तो इन क्रैक्स के अंदर समझो, इन क्रैक्स के अंदर किसने ग्रो किया, ब्रायोफाइट्स ने ग्रो किया, और ब्रायोफाइट्स के साथ लाइकन्स ने भी ग्रो किया। किसने ग्रो किया बेटा, ब्रायोफाइट्स के साथ लाइकन ने, और धीरे धीरे ये रॉक टूटी। अब आप सोचो कि एक क्रैक के अंदर एक ब्रायोफाइट का स्पोर गिर गया, अब वो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो रॉक को टूटने पे मजबूर कर देगा। तो इसीलिए ग्रेजुअली मेरी रॉक क्या हुई बेटा, मेरी रॉक टूटी, एंड ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ग्रेजुअली क्या बनी, ग्रेजुअली सॉइल बनी। अगर सॉइल बनी तभी तो आगे के प्लांट्स ग्रो कर पाए, तभी तो आगे के फर्दर प्लांट्स ग्रो कर पाए, बिना सॉइल के बाकी प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज को हम बोलते हैं सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, जिसके अंदर ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस का रोल रहता है। तो सक्सेशन अगर मैं जनरल टर्म में यूज करूं तो हम बोलते हैं कि कौन किसका सक्सेसर। जैसे मैं बोलूं कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, देन आई, तो ये सक्सेशन चल रहा है। तो ऐसे प्लांट्स का सक्सेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे सॉइल की जरूरत थी, वो सॉइल के बनने के अंदर ब्रायोफाइट का रोल है, इसीलिए बोला इट हेल्प्स इन सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। तो ये थे मेरे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ब्रायोफाइट्स के। क्या थे ये मेरे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स के। अब आई थिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इतना तो बता दिया है कि जब मैं ब्रायोफाइट्स की बात कर रही हूं तो उसके अंदर मैं फर्दर दो ग्रुप्स की बात करूंगी। पहले ग्रुप का नाम रहेगा लीवरवर्ट्स, जो कि थोड़े ओल्डर ब्रायोफाइट्स, प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स, सिंपलर ब्रायोफाइट्स हैं, और दूसरे रहेंगे मॉसेस, जो कि थोड़े एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये इन दोनों ग्रुप्स में मैं करूंगी अपने ब्रायोफाइट्स को डिवाइड। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी इसकी प्लांट बॉडी की और रिप्रोडक्शन की। किस चीज की, किन दो चीजों की बात करूंगी मैं जनरल अकाउंट में, इसकी प्लांट बॉडी की और रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो हम प्लांट बॉडी इस स्लाइड पर डिस्कस करते हैं, अगली स्लाइड पर रिप्रोडक्शन, जिसके साथ हमारा इस लेक्चर का टॉपिक 1 हो जाएगा समाप्त। अब अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करूं तो आपको इतना समझना रहेगा कि कुछ मेंबर्स पुराने प्लांट बॉडी शो करेंगे, कुछ मेंबर्स थोड़े नई टाइप की प्लांट बॉडी शो करेंगे। क्योंकि जब दो टाइप की प्लांट बॉडीज, एक पुरानी एक नई है, तो हम जनरल अकाउंट में दोनों को मेंशन करेंगे, बट ऑब्वियस इसीलिए मैंने बोला कि जो प्लांट बॉडी है इसकी थैलस लाइक हो सकती है। कैसी हो सकती है, थैलस लाइक, प्रोस्टेट। बेटा प्रोस्ट्रेट मतलब जो कि ग्राउंड से चिपक कर चले। थैलस लाइक प्लांट बॉडी मैंने आपको एल्गे में भी बताया था, जिसमें
नो डिस्टिंक्ट रूट, स्टेम और लीफ आर विजिबल। ऐसी बॉडी जिसके अंदर आप प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स आइडेंटिफाई ना कर पाओ, ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस लाइक प्लांट बॉडी बोलते हैं। और जब मैंने बोला कि प्लांट बॉडी प्रोस्ट्रेट है, मतलब वो जमीन पर चिपक के चलती है, इट इज एपरेस्ड टू द ग्राउंड। तो ये मैंने प्लांट बॉडी किसकी तरह बताई, एक तरीके से मैंने इंडिकेशन दिया लीवरवर्ट्स का कि इनकी तो पुरानी प्लांट बॉडी है, या फिर प्लांट बॉडी इरेक्ट यानी कि सीधी भी हो सकती है। तो इसमें मैंने किसका इंडिकेशन दिया कि भाई मैं कहीं ना कहीं किसकी बात कर रही हूं, मॉसेस की बात कर रही हूं। तो अब आपको क्लैरिटी है, तो मैं आपको चीजें इस तरीके से समझा रही हूं दैट इट वुड मेक सेंस टू यू कि प्लांट बॉडी पुरानी थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है जैसे कि लीवरवर्ट्स में है, और वो इरेक्ट भी हो सकती है जैसे कि मॉसेस में है। जैसे कि किसमें है बेटा, मॉसेस के अंदर। दिस वाज माय पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर आपको कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर जिनको मैं बुलाती हूं राइजोइड्स। क्या बुलाती हूं, जिनको राइजोइड्स। अब राइजोइड्स के फर्दर 2 टाइप्स हैं बेटा। अगर राइजोइड्स यूनिसेल्यूलर हो सकती हैं, या फिर मेरी राइजोइड्स कैसी हो सकती हैं, यूनिसेल्यूलर हो सकती हैं, एक सेल से बनी, और मल्टी सेल्यूलर हो सकती है। यहां पर भी एक कैच है, 2 टाइप की राइजोइड, यूनिसेल्यूलर किसमें, पुराने ग्रुप के, नए ग्रुप में। तो लीवरवर्ट्स के अंदर आपको राइजोइड्स मिलेगी यूनिसेल्यूलर, और मॉसेस के अंदर आपको राइजोइड्स मिलेंगी मल्टी सेल्यूलर। तो मैंने बेसिकली स्टेम की बात थोड़ी बहुत यहां कर ली कि इरेक्ट है या कैसी है, रूट की बात की। अब इतना समझिए कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स तो नहीं है, बट यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेंगे कुछ ना कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तीसरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्रायोफाइट्स मेरी वो कैटेगरी है जहां पर पहली और आखिरी बार आपको क्या मिलेगा, कुछ रूट जैसे, कुछ स्टेम जैसे, और कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर। मतलब कि ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं बनी, रूट जैसे, स्टेम जैसे, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स बने सबसे पहले। और मैं आपको इतना और बता दूं कि जो मेरी मेन प्लांट बॉडी है, आखिरी पॉइंट बता रही हूं इस स्लाइड का, कि जो मेरी मेन प्लांट बॉडी है दैट इज गेमीटोफाइट। वो क्या है, गेमीटोफाइट। बेटा गेमीटोफाइट वो चीज होती है, ऐसी चीज जिसके अंदर सेल्स में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोल देते हैं, हेप्लॉइड। तो इसका मतलब अगर आप नेचर में कहीं कोई ब्रायोफाइट देखते हो, तो वो उसके हर एक सेल के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड होना मतलब वो गेमीटोफाइट है। तो मेन प्लांट बॉडी मेरी ब्रायोफाइट्स में क्या रहती है, इट इज अ गेमीटोफाइट। क्या रहती है, इट इज अ गेमीटोफाइट। आई होप आपको इतना क्लियर है। इस डायग्राम के अंदर देखो थोड़े से रूट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, राइजोइड्स नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रोडक्शन की बात करती हूं, किस चीज की बात करती हूं, रिप्रोडक्शन। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया कि सपोज कीजिए कि जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है, इसकी मेन प्लांट बॉडी मैंने आपको क्या बताया कि क्या है, इट इज अ गेमीटोफाइट। क्या है मेन प्लांट बॉडी, गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट बोले तो गेमीटोफाइट क्या करेगा, इट विल बियर सेक्स ऑर्गन्स। गेमीटोफाइट के ऊपर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेल सेक्स ऑर्गन की, और अगर मैं बात करूं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम रहता है एंथ्रीडियम।
क्या रहता है? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम रहता है आर्कीगोनियम। क्या रहता है? आर्कीगोनियम। बेटा जो एंथ्रीडियम है ना वो कुछ ऐसा सा नजर आएगा और ऐसे लगेगा कि एंथ्रीडियम के ऊपर एक जैकेट ऑफ सेल्स हैं। क्या है? एक जैकेट ऑफ सेल्स। तो इसमें हम क्या बोल देते हैं ब्रायोफाइट्स में कि जो मेरे सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर जैकेटेड। ऐसा भी बोल देते हैं कि मेरे सेक्स ऑर्गन्स जैकेटेड हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम, ऐसा सा स्ट्रक्चर है बेटा। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्कीगोनियम। बेटा आर्कीगोनियम एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लास्क शेप का। एंड कंटेन्स सिंगल एग। एंड इट कंटेन्स सिंगल एग। बेटा इसके अंदर एक एग रहता है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा फ्लास्क शेप्ड है जिसके अंदर एक एग सेल रहेगा। तो ये हो गया आर्कीगोनियम। अब आपको पता है कि एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा मेरा मेल गैमीट। आर्कीगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को हम बड़ा लूजली एग बोल ही देते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक किसके थ्रू जाएगा? वाटर के थ्रू। बताया ये एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। बेटा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैं क्या बोल देती हूँ? जायगोट। यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है? डिप्लॉइड। जो मेल गैमीट क्या था? वो भी था हेप्लॉइड। बोले तो एन एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल गैमीट एन एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब ये दोनों मिले क्या बना? जायगोट। डिप्लॉइड दो सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब यहां से मेरे स्पोरोफिटिक 2n जनरेशन की शुरुआत हो गई। इसका मतलब जायगोट यहां से मेरे 2n जनरेशन की क्या हो गई बेटा? मेरे 2n जनरेशन की शुरुआत हो गई। अब ये जो जायगोट है, ये जो जायगोट है ये आगे जाकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे मैं बुलाती हूं स्पोरोफाइट। जिस स्ट्रक्चर को बेटा मैं क्या बुला देती हूं? स्पोरोफाइट। क्या बुलाती हूं जिस स्ट्रक्चर को? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं इधर बेटा साइड पर। तो कौन सा कलर चूज करें? चलिए व्हाइट कलर से करते हैं बेटा। तो मैं किस चीज की बात कर रही हूं यहां पर? मैं स्पोरोफाइट तक पहुंच गई हूं आपको समझाते समझाते। तो जब मैंने इसके स्पोरोफाइट की बात की तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक पार्ट का नाम है फुट, दूसरे पार्ट का नाम है सीटा और तीसरे पार्ट का नाम है कैप्सूल। तो मैंने बोला कि जायगोट जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट, जो 2n जनरेशन ही है स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जो स्पोरोफाइट है उसके 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर ये कैप्सूल, अब देखो अगर जायगोट डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है बेटा। अगर स्पोरोफाइट डिप्लॉइड तो स्पोरोफाइट के पार्ट्स भी डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड तो उसके पार्ट्स भी डिप्लॉइड। अब कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पोर मदर सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ स्पोर मदर सेल्स। वो स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉइड। अब इन स्पोर मदर सेल्स में होती है रिडक्शन डिवीजन, या फिर जिसको मैं बोल देती हूं मियोसिस। जिसको मैं क्या बोल देती हूं बेटा? रिडक्शन डिवीजन को मियोसिस। अब मेरे मियोसिस से जो स्पोर्स बनेंगे, मियोसिस से जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे? एन रहेंगे। और ये ही स्पोर्स हैं जो कि जर्मिनेट करके, जर्मिनेट एंड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। This is the spore which will germinate and it will give rise to the new plant. तो एक तरीके से मैंने आपको इसकी पूरी के पूरी साइकिल समझा दी है कि इसकी मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट है। गेमीटोफाइट गेमीट बनाएगा। गेमीट कैसे बनेंगे? सेक्स ऑर्गन से। तो इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम बोला। एंथ्रीडियम ने मेल गैमीट बनाया, आर्कीगोनियम ने फीमेल गैमीट बनाया। ठीक है, अब ये हो गया।
जब मेल और फीमेल गैमीट बन गया तो मेल गैमीट वाटर के थ्रू ट्रैवल करके फीमेल गैमीट तक जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से क्या स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, मेरे स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत हो गई है। इससे जो स्पोरोफाइट बनेगा उसमें 3 पार्ट्स, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, अगेन डिप्लॉयड, स्पोर मदर सेल्स में क्या होती है, मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन, जिससे हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करके मुझे फिर से नया गैमीटोफाइट दे देंगे, स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करके मुझे नया गैमीटोफाइट दे देंगे। एक समझने की बात मेरे ब्रायोफाइट्स में ये है कि मेरे ब्रायोफाइट्स के अंदर समझिए जो स्पोरोफाइट वाला पार्ट है, द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमीटोफाइट। ये समझिए कि जब मैंने बोल दिया कि मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है, तो इसका मतलब मेरा जो स्पोरोफिटिक पार्ट है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो मेरी मेन प्लांट बॉडी यानी कि गैमीटोफाइट पर डिपेंडेंट है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। अगर आपको इतना समझ आया तो आपको 50-60% ब्रायोफाइट समझ आ गया है कि दिस इज हाउ द सेल साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गोइंग। ऐसे में अगर एग्जामिनर ने आपको कोई एप्लीकेशन बेस्ड सवाल या कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी दे दिया, देन यू वुड बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। रिप्रोडक्शन बेटा हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, आपने देखा हमने रिप्रोडक्शन एकदम अच्छे से खत्म कर दिया है। हमने बोला था कि जो मेरी मेन प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइट है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ फिर से कि जो मेरी मेन प्लांट बॉडी है जो मैं नेचर में देखती हूँ, जो मेरी मेन प्लांट बॉडी है जो मैं नेचर में देखती हूँ वो क्या है, वो एक्चुअली गैमीटोफाइट है। उस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर मेरे को सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, बोले तो एंथ्रीडिया मिलेगा, और क्या मिलेगा, आर्कीगोनिया मिलेगा। आर्कीगोनिया के अंदर एग बनेगा, इसके अंदर स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजॉइड बोल दो। जब ये वाटर का इस्तेमाल करके फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद चलो एम्ब्रियो भी बना देते हैं हम यहाँ पर। अभी तक 2n जनरेशन चल रही है, जाइगोट में भी 2n। एम्ब्रियो से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको मैंने स्पोरोफाइट बोला। जो स्पोरोफाइट है उसके 3 पार्ट्स बोले मैंने, फुट, सीटा और कैप्सूल बोला। फिर मैंने बोला कि ये जो मैंने कैप्सूल बोला इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ स्पोर के मदर सेल्स प्रेजेंट हैं। इन मदर सेल्स के अंदर जब रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हुई तो कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस हुए जो कि हेप्लॉइड थे। इन स्पोर्स ने जर्मिनेट करके मेरा क्या दे दिया, फिर से गैमीटोफाइट दे दिया। क्या दे दिया, फिर से गैमीटोफाइट दे दिया। अगर आप इस साइकिल को अच्छे से प्रॉपरली देखें तो यहां पर मेरा एन फेज चल रहा है, यहां पर एन, यहां पर एन, यहां पर एन, यहां पर एन, ठीक है, और यहां पर एन, ठीक है। तो ये मेरा एन फेज चल रहा है। और जो बाकी बचा रह गया, चलो उसको मैं रेड से मेंशन कर देती हूँ, पिंक से मेंशन कर देती हूँ कि ये मेरा 2n फेज चल रहा है। ये सब के सब मेरा 2n फेज चल रहा है। तो अगर आप इसकी लाइफ साइकिल में ये पिंक और ब्लू पार्ट देखो तो आपको रियलाइज होगा कि यहां मैंने माना कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइट है। आप समझ रहे हो, मैंने मान लिया कि जो मेन फेज रहेगा, जो मेन प्लांट है वो गैमीटोफाइट यानी कि n है, लेकिन 2n फेज इतना भी कम नहीं है कि आप उसको कंसिडर ना कर पाओ। इसीलिए ये जो लाइफ साइकिल आप देख रहे हो इसको हम बोल देते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोल देती हूं बेटा मैं ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कि यहां हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट तो है बट डिप्लॉइड फेज इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और यहां पर बता पाऊं तो आप ये समझो कि ब्रायोफाइट्स मेरे एम्ब्रियोफाइटा हैं। एम्ब्रियोफाइटा मतलब यहां पर आप देखोगे कि एम्ब्रियो बन रहा है, हंजी बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो मेरे ब्रायोफाइट्स हैं ये आर्कीगोनिएट्स हैं, क्या हैं, आर्कीगोनिएट्स,
गोनिएट्स, मतलब यहाँ पर आर्कीगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो बन रहा है, वो बिल्कुल बन रहा है। तो हम ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइटा आर्कीगोनिएट के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं एकदम। ये है मेरे ब्रायोफाइट्स। अब बस आपको ये देखना है कि भाई लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस एक दूसरे से अलग हैं क्या, कि इन क्लासेस में क्या चल रहा है, क्योंकि आप ब्रायोफाइट्स को अच्छे से देख चुके हो। ठीक है, एक बार ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल 1 मिनट में हम जल्दी से देखते हैं। अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूं, मेरी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमीटोफाइट यानी कि एन। गेमीटोफाइट के ऊपर मिलेंगे सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम, दोनों एन एन है। एंथ्रीडियम ने मेल गैमीट, आर्कीगोनियम ने फीमेल गैमीट प्रोड्यूस किया। वाटर की हेल्प से वो मिले और क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन, बन गए स्पोर्स, हेप्लॉइड। स्पोर्स ने जर्मिनेट करके बना दिया गेमीटोफाइट। सारे के सारे ब्लू पार्ट्स एन स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, पिंक पार्ट 2n स्ट्रक्चर्स। एन और 2n स्ट्रक्चर्स दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन मेजरली ये भी याद करना है कि मेरी मेन प्लांट बॉडी क्या रहेगी, गेमीटोफाइट रहेगी, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन इट। ये है मेरा पूरा क्रक्स ब्रायोफाइट्स का इन अ मिनट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ब्रायोफाइट्स को ऐसे एल्गे से लिंक करके इवोल्यूशन के थ्रू समझोगे तो आपको हर चीज सेंस मेक करेगा। अगर आप हर चीज को रटने बैठ जाओगे तो इट वुड बी लाइक कि भाई कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी इंफॉर्मेशन आती जा रही है। लेकिन अगर आप प्लांट्स का इवोल्यूशन देखने लग गए कि भाई मैम ने एल्गे के बाद ब्रायो ही क्यों पढ़ाया, टेरिडो क्यों नहीं पढ़ाया, बिकॉज दे आर इवॉल्विंग लाइक दैट। एल्गे एकदम पानी में रहता था। अब क्या पढ़ाया मैंने आपको, ब्रायोफाइट्स, पानी में भी और लैंड में भी। अगला पढ़ाऊंगी टेरिडोफाइट्स, प्योरली अ लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट। तो ऐसे ही तो सक्सेशन चली, ऐसे ही तो प्लांट इवॉल्व हुए। तो जैसे आप ह्यूमंस का इवोल्यूशन देखते हो, ऐसे प्लांट्स ने भी इवॉल्व किया बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक है बेटा, इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स। अब 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। अब लीवरवर्ट्स मेरे पुराने मेंबर्स हैं, आपको पता है ब्रायोफाइट्स के पुराने मेंबर्स। इनकी प्लांट बॉडी कुछ ना कुछ लीवर शेप की है, आपको दिख रहा है। और मैं इस प्लांट बॉडी को थैलॉइड भी बोल सकती हूँ। थैलॉइड बोले तो थैलस लाइक, कोई रूट स्टेम लीफ डिफाइंड नहीं है, प्रोस्ट्रेट है, ग्राउंड पे चल रही है, इट इज नॉट इवन इरेक्ट। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं मेरे लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल की, तो बेटा मेरे लीवरवर्ट्स के अंदर एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल हमें दिया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट जिसका नाम है मार्केंशिया। जिसका नाम क्या है बेटा, प्लांट का नाम है मार्केंशिया। आप देख रहे हो ये मार्केंशिया का मेल थैलस है, ये इसका फीमेल थैलस है। इसका मतलब मेरे को मार्केंशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 प्लांट बॉडी की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब मार्केंशिया मोनोइशियस हुआ या डायोशियस, इसका मतलब मार्केंशिया इज डायोशियस। इट इज अ डायोशियस प्लांट। मेरे को 2 प्लांट्स की जरूरत पड़ रही है इसके दोनों मेल और फीमेल ऑपोजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मार्केंशिया आप देख रहे हो, लीवर जैसी, लीवर शेप की प्लांट बॉडी है, और ये किसका एग्जाम्पल है, मार्केंशिया का। इसके साथ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं लीवरवर्ट्स को करना, ताकि जल्दी से हम लीवरवर्ट्स को इसके बाद खत्म कर दें। आई होप एवरीवन दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। लीवरवर्ट्स के अंदर भी हम एक काम करते हैं, 3 पॉइंटर्स लिखते हैं और उसके साथ हम कर देंगे जी इसे खत्म। पहला पॉइंटर मेरा रहेगा यहाँ पर हैबिटेट। क्या रहेगा पहला पॉइंटर मेरा, हैबिटेट। दूसरा रहेगा प्लांट बॉडी, और तीसरा पॉइंट रहेगा मेरा, मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिख देती हूं टू मेक इट इजियर एवरीवन। तीसरा पॉइंटर मेरा रहेगा रिप्रोडक्शन। और इन 3 पॉइंटर्स के साथ हम लीवरवर्ट्स को खत्म करके मॉसेस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पहले किसे देख लें, पहले जल्दी से हम अपने दोनों पॉइंटर्स को देख लेते हैं, हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट अगर मैं बात कर रही हूं बेटा हैबिटेट की, तो ये भी वही मिलेंगे, कूल, डैम्प, मॉइस्ट प्लेसेस, या फिर मैं बोलूं बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। बेटा बैंक ऑफ स्ट्रीम समझते हो कि कोई एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी भी जा रही है अगर एक रिवर की, एक लेक की,
तो उसके बैंक पर ग्रो करना, कहीं पर भी डीप इन द वुड्स, मतलब फॉरेस्ट के अंदर कहीं भी डीप, जहां पर आपको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए, ठीक है, कहीं पर जहां पर भी बेटा अगर मैं बोलूं डैम्प लॉग, कि अगर कोई लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा भी है जिस पर पानी है, तो वहां पर भी आपको लगेगा कि ब्रायोफाइट्स ग्रो कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? अब मेरे को पता है कि मैं लीवर वर्ड्स की बात कर रही हूं, तो ये मेरे पुराने वाले ब्रायोफाइट्स हैं। पुराने वाले ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी कैसी थी? थैलोइड थी, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया भी, जिसमें मेल और फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग थी, मार्केंशिया। तो यहां पर मेरी मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा? मेरी मेन प्लांट बॉडी थैलोइड है, लेकिन यहां पर मेरे पास एक एक्सेप्शन भी है। यहां पर एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप ऐसा देखोगे कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर 2 रोज हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर की। मतलब ये एकदम से इतने एडवांस्ड प्लांट जैसे दिखने लग जाएंगे। एक्सेप्शन वेयर अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, where a stem like structure has 2 rows of leaf like structure, कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर लीफ जैसे स्ट्रक्चर की 2 रोज प्रेजेंट हैं, ऐसा भी लीवरवर्ट का एक एक्सेप्शन है। जबकि अदरवाइज इस लीवरवर्ट्स के बाकी सारे मेंबर्स कैसे हैं? थैलोइड, यानी कि एकदम पुराने हैं। बट ये एक्सेप्शन यहां पर प्रेजेंट है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया, बट उन्होंने प्लांट का नाम नहीं बताया। बेटा प्लांट का नाम कुड बी पेलिया, पोरेला, बट एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आई हैव नॉट रिटन इट हियर। ओके, तो ये है मेरी प्लांट बॉडी। आखिरी पॉइंट रिप्रोडक्शन का खत्म करते हैं, जिसके साथ हो जाएगा हमारा लीवरवर्ट्स खत्म। अब अगर रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, तो मैम हमने रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स पढ़े। पहला टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो ये होती है फ्रैगमेंटेशन से। कैसे होती है फ्रैगमेंटेशन? मतलब कि अगर मेरा प्लांट का थैलस है, अगर ये बेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो दोनों पार्ट्स हैं जो थैलस के, वो नया नया प्लांट बना लेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो मेरे लीवरवर्ट्स की ऐसे प्लांट बॉडी है, उस पर ना आपको कुछ कप जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। उस पर आपको क्या नजर आएंगे? कुछ कप जैसे स्ट्रक्चर। बेटा इन कप जैसे स्ट्रक्चर्स को, इन कप जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बुला देते हैं जेमा कप। क्या बुलाते हैं? इन कप जैसे स्ट्रक्चर्स को हम जेमा कप। और अगर ये जैसे कप जैसा स्ट्रक्चर है इसके थैलस पे, अगर मैं इसे ऐसे ऊपर से कट करूंगी, इसका सेक्शन कट करूंगी, तो इसके अंदर देखो, सपोज करो कि ये कप जैसा स्ट्रक्चर था, मैंने इस कप जैसे स्ट्रक्चर का ऐसे सेक्शन, कि ये प्रॉपर कप था, मैंने इसका ऐसे सेक्शन कट किया। तो जब मैं कप का सेक्शन कट करूंगी, तो मुझे कप के बेस पर कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। देख रहे हो, कप के बेस पर कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को आपके लिए एनलार्ज करूं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, पूरा के पूरा सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर जेमा कप के अंदर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेमा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? जेमा। ये एक्चुअली ग्रीन कलर की एक एसेक्सुअल बड है। जहां पर भी जेमा फॉल करेगा वहां मॉइस्चर है, तो वहां पर आपको नया ब्रायोफाइट मिलेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जेमा, जेमा के थ्रू। किसके थ्रू होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा? जेमा के थ्रू। और जेमा किसके अंदर प्रेजेंट है? जेमा मैंने लिख दिया, इट इज प्रेजेंट इनसाइड जेमा कप। जेमा किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? इस जेमा कप के अंदर। ये जो जेमा है, ये है क्या? ग्रीन कलर की मल्टी सेल्यूलर बड है, दैट कैन जर्मिनेट
that can germinate to give rise to a new plant। कि ये जेमा जिस भी सबस्ट्रेटम पर जाके फॉल करेगा, जहां पर पानी वानी प्रेजेंट है, तो ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लीवरवर्ट्स जेमा के थ्रू दिखाते हैं। जेमा का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो एक कप जैसे स्ट्रक्चर में है जिसको जेमा कप बोलते हैं। ये कप थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। ये हो गया मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बेटा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पूरा, इट वुड जस्ट बी अ रिविजन ऑफ द सेम अगेन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला, फिर से कर लेते हैं भाई, करना तो पड़ेगा। एंथ्रीडियम बोला। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, आर्किगोनियम बोलते हैं। आर्किगोनियम के अंदर एग बनेगा, एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट बनेगी। वाटर के थ्रू एग और मेल गैमीट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा मेरा पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट से आगे जाकर क्या बनता है, अब आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स रहेंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये समझो कि ये जो लीवरवर्ट्स का स्पोरोफाइट है, ये जो इसका स्पोरोफाइट है, इट इज नॉट वेरी इलैबोरेट, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड। ये ज्यादा डेवलप्ड या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रॉपर डेवलपमेंट स्पोरोफाइट की आप मॉसेस के अंदर देखेंगे। बट इतना याद रखना कि यहां लीवरवर्ट्स में भी स्पोरोफाइट, जिसके 3 पार्ट्स फुट, सीटा, कैप्सूल एग्जिस्ट करता है, बस वो प्रिमिटिव है, वो लेस डेवलप्ड, लेस एडवांस्ड है with respect to the next category that will do, which is mosses। तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको लीवरवर्ट्स का रिप्रोडक्शन समझ आया। तो देखो हमने हैबिट देखा कि वो कहाँ रहता है, कूल, डैम्प, मॉइस्ट, शेडी प्लेसेस, जहां पर भी पानी मिल जाए। प्लांट बॉडी थैलॉइड है, एक एक्सेप्शन है। अगर आप इस फिगर में देख पा रहे हो बेटा, तो इस फिगर के अंदर ना आपको नजर आएगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्लांट के अंदर आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहाँ मिलेंगे, तो लेट मी टेक यू टू अ फिगर। अच्छा आप ये देखिए बेटा, इसके अंदर ये एक्चुअल में देखो कुछ ऐसा नजर आता है, एक्चुअल में कुछ ऐसा नजर आता है। यहाँ पे आपको ये वाइब्रेंट सा जेमा कप भी नजर आ रहा है। तो ये क्या है जो आपको ऊपर ऐसे स्टॉक सी नजर आ रही हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो कि ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। ये जो स्टॉक यानी कि ये जो डंडी है, इसे बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। तो आर्किगोनियोफोर इज नथिंग एल्स बट इट इज द स्टॉक दैट बियर्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है, वो एक्चुअली इस अम्ब्रेला वाले स्ट्रक्चर के अंदर वाली साइड प्रेजेंट है। या फिर मैंने एंथ्रीडियोफोर बोला, तो एंथ्रीडियोफोर मतलब इट इज द स्टॉक दैट बियर्स मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या है, एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। तो ये जो आप अम्ब्रेला जैसा थोड़ा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंडर सरफेस पर आपको एंथ्रीडिया मिलेंगे जो कि मेल गैमीट बनाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंडर सरफेस पर आर्किगोनिया मिलेंगे जो कि फीमेल गैमीट बनाएंगे। तो इन स्टॉक्स का नाम है आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर रिस्पेक्टिवली, जब मैं फीमेल और मेल थैलस की बात करती हूं। ये है मार्केंशिया डायोसियस। आई होप अब आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है कि ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव कैसे दिखाएगा, फ्रैगमेंटेशन से। एसेक्सुअल, ये जेमा कप नजर आ रहे हैं जिससे कि जेमा प्रोड्यूस होगा, जेमा फिर से नया प्लांट दे सकता है। और सेक्सुअल कैसे दिखाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इस स्टॉक पर प्रेजेंट है, पानी में दोनों गैमीट्स जाएंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट, फुटसीटा कैप्सूल, कैप्सूल से स्पोर्स, स्पोर्स फिर से ये प्लांट बॉडी दे सकती हैं। इसके साथ बेटा हमने एकदम लीवरवर्ट्स को कर लिया है खत्म। और अब मैं किस पर आ गई हूं, अब मैं आ गई हूं मेरे फाइनल कैटेगरी विच इज
विच इज व्हाट एवरीवन, विच इज मॉसेस। जल्दी से मॉसेस को खत्म करते हैं। अब आपको इतना ऑलरेडी पता है कि मॉसेस मेरे मोर एडवांस्ड मेंबर्स हैं। क्या है? ब्रायोफाइट्स के मोर एडवांस्ड मेंबर्स हैं मेरे मॉसेस। तो बेटा मॉसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझना, डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी ने बहुत मिक्स करके मैश करके दे रखा है सब कुछ। सो आई विल बी राइटिंग एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ पॉइंटर्स जैसे हम लिखते हैं। तो मॉसेस को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे मॉसेस की बात करूं तो मैं इसकी प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी की बात करूं। क्या बोला मैंने? एक पॉइंट करेंगे जिसमें हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे और दूसरा पॉइंट हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके साथ कर देंगे मॉसेस को खत्म। तो यहां पर मेरी प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी आपको पता है ब्रायोफाइट्स में रहती है गेमीटोफाइट। लेकिन यहां पे गेमीटोफाइट दो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। यहां गेमीटोफाइट दो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज का नाम है प्रोटोनिमा स्टेज। क्या नाम है स्टेज का? प्रोटोनिमा स्टेज। और दूसरी स्टेज का नाम है लीफी स्टेज। मॉसेस अपनी लाइफ साइकिल में इन दो स्टेजेस से गुजरते हैं। पहली स्टेज का नाम प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरी का नाम लीफी स्टेज। अब नीमा से आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा नेमाटोड आए, नीमाटोड देखा है बेटा, जो लंबे लंबे वॉर्म्स होते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे फिलामेंट जैसे। तो प्रोटोनेमा भी वैसा ही स्ट्रक्चर है। प्रोटोनेमा बनता कैसे है ये समझिए। अगर मैंने बात की एक स्पोर की, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैंने बात की एक स्पोर की, बेटा स्पोर के अंदर माइटोसिस हुई, ये एक सेल से दो सेल्स में बदला, आगे जाकर ये दो सेल्स से कितने सेल्स में बदला? 4 सेल्स में। और ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होते होते, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होते होते अगर इसने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, देखो तो ये जो स्ट्रक्चर अब हमारे पास बन के आया है, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूं प्रोटोनिमा। क्या बोलती हूं इस स्ट्रक्चर को? प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा स्टेज के बारे में मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? दैट इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। ये कहां से डेवलप हुई बेटा? ये स्टेज एक स्पोर से डेवलप हुई। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दूंगी बेटा, आई थिंक सो इट वुड मेक मोर सेंस। यहाँ पे सिमेट्री थोड़ी सी बिगड़ती समझ आ रही है मेरे को। तो अगर मैं आपको प्रोटोनेमा के बारे में समझाऊं तो मैं प्रोटोनेमा क्या लिखूंगी? इट इज अ ग्रीन frequently filamentous multicellular structure that develops directly from a spore. That develops directly from a spore. आप देख रहे हो कि एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर जो आगे ट्रेल कर रहा है, उसको मैंने प्रोटोनेमा बोला। और उस प्रोटोनेमा की शुरुआत कहां से हुई? एक स्पोर से उसकी शुरुआत हुई। ये है मेरा प्रोटोनेमा स्टेज। अब ये भी समझो कि ये जो प्रोटोनेमा स्टेज है, ये ही आगे जाकर लीफी स्टेज को बनाने वाला है। यही प्रोटोनेमा स्टेज आगे जाकर लीफी स्टेज को बनाने वाला है। कैसे? सुनो बेटा, ये अगर देखो, ये मेरा बेसिक प्रोटोनेमा, अगर मैंने इसे प्राइमरी प्रोटोनेमा बोल दिया तो इस वाले फिलामेंट को मैं क्या बोल दूंगी? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। क्या बोल दूंगी? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर एक छोटी सी बड होती है, ठीक है, इस बड में से अराइज होगा लीफी स्टेज। ये जो बड है,
ये कहां पर है? इट इज अ बड ऑन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर क्या है बेटा? एक बड है छोटी सी। एक्चुअली मेरी ये बड जर्मिनेट करेगी, इट विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू द लीफी स्टेज। ये बड जर्मिनेट करके मेरे को लीफी स्टेज देगी एक्चुअली। एम आई मेकिंग सेंस एवरीवन? मैंने बोला कि एक स्पोर से डिवाइड करके ये प्रोटोनेमा बना। ये प्राइमरी प्रोटोनेमा तो ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर ये छोटी सी लेटरल बड, ये लेटरल बड यहां से फटेगी, ये लेटरल बड जर्मिनेट करके मेरे को लीफी स्टेज देगी। तो अगर आप सपोज करो कि ये मेरा सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, क्या है ये मेरा सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इसके ऊपर एक बड थी, वो बड जर्मिनेट की और उसने ऐसा लीफी स्टेज बना दिया। क्या बना दिया उसने? एक ऐसा लीफी सा स्टेज बना दिया। सो दिस इज हाउ द लीफी स्टेज लुक्स लाइक, दिस इज हाउ द प्रोटोनेमा लुक्स लाइक। अब अगर मैं इस लीफी स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए बनाऊं तो ये देखिए कि ऐसे कुछ ना कुछ लीव्स जैसे स्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ लीव्स जैसे स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि मॉसेस के अंदर राइजोइड्स मल्टीसेल्यूलर मिलेंगे और कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर। तो आप यहां पर देखोगे कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसके एपेक्स पर यानी कि इसके टिप पर आपको मिलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। अगर मैं मॉसेस की बात कर रही हूं तो मॉसेस अपनी लाइफ साइकिल के दौरान प्रोटोनेमा स्टेज से गुजरे, जिससे कि लीफी स्टेज बनी। प्रोटोनेमा स्टेज स्टार्टेड विद द स्पोर, स्पोर ने प्रोटोनेमा स्टेज बनाई, प्राइमरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर एक लेटरल बड है जिसने जर्मिनेट करके ऐसे लीफी स्टेज बनाई, ये वही लीफी स्टेज मैंने बनाई। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसी के एपेक्स या फिर इसी के टिप पर आपको क्या मिलते हैं? सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। तो ये जो लीफी स्टेज है ये क्या है बेटा? एन, दिस इज द गेमीटोफाइट, दिस इज एन, दिस इज द गेमीटोफाइट। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, दिखाया, यहां पर यही है मेरा एक्चुअल स्केच जो मैंने यहां पर पिक्चर पेस्ट की है। एम आई मेकिंग सेंस? कि इसमें भी ऐसा आपको कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें गेमीटोफाइट कहाँ है, स्पोरोफाइट कहाँ है, वो नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ। बट व्हाट वी हैव डन ऑन दिस बोर्ड इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझो। मॉसेस की लाइफ साइकिल के अंदर दो प्रोमिनेंट स्टेजेस आते हैं, पहला प्रोटोनेमा स्टेज, दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज एक स्पोर के बाद माइटोसिस दिखाने से बनता है, ऐसा दिखता है प्रोटोनेमा। अगर ये प्राइमरी प्रोटोनेमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा पे एक लेटरल बड है, ये लेटरल बड जर्मिनेट करके ऐसे लीफी स्टेज देगी। लीफी स्टेज के टिप पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअली दिख रहा है, ये मेरा एन यानी कि गेमीटोफिटिक स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये स्पोरोफिटिक यानी कि 2n स्ट्रक्चर। तभी बोलते हैं ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमीटोफाइट। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं चलूंगी मॉसेस के रिप्रोडक्शन पर। मुश्किल चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुश्किल चीज यही थी, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज समझना। अब अगर मैं बात करती हूं अपने मॉसेस के अंदर किस चीज की, अब अगर मैं बात करती हूं मॉसेस के अंदर रिप्रोडक्शन की, तो हाँ जी, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो दिखा ही देंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो दिखाएंगे, ये फ्रैगमेंटेशन से तो दिखाएंगे ही। यहां पर अलग क्या आएगा समझिए जरा, फ्रैगमेंटेशन से तो दिखाएंगे ही, साथ में बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। बडिंग हो सकती है, बडिंग इन दी, बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनेमा,
इंपॉर्टेंट है बेटा. इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट वी सी हियर स्पेसिफिकली इन मॉसेस, नॉट इन लीवरवर्ट्स. इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई हम तो एंथ्रीडिया बनाते हैं. और क्या बनाते हैं, अब तो आपको रट गया होगा बेटा. एंथ्रीडिया बनाएंगे, आर्किगोनिया बनाएंगे, फाइनली आगे जाके आप मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बना दोगे. सेक्स ऑर्गन्स तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ही हैं. आई मीन गैमीट्स बनेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा. स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स क्या रहते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स से मेरे पास क्या बन जाते हैं, स्पोर्स. बट इतना ध्यान रखना कि यहां पर जो स्पोरोफाइट है इट इज मोर कॉम्प्लेक्स या फिर मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट है एज कंपेयर्ड टू लीवरवर्ट्स. और जो स्पोर्स हैं दे हैव elaborate mechanism of spore dispersal. They have elaborate mechanism of spore dispersal. मतलब कि स्पोर्स को फैलाने का एक बड़ा ही इलेबोरेट तरीका है कि जो कैप्सूल है वो पानी एब्जॉर्ब करके एकदम से फटेगा और स्पोर्स रिलीज होंगे. तो लीवरवर्ट्स में जो डिफरेंस है मैंने उसको हाईलाइट किया है कि यहां पर बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा देखने को मिलेगी. स्पोरोफाइट ज्यादा कॉम्प्लेक्स या एडवांस्ड है, कैप्सूल एडवांस्ड मैकेनिज्म, इलेबोरेट मैकेनिज्म दिखाते हैं स्पोर डिस्पर्सल का बेटा. इसके साथ हो जाता है मेरा मॉसिस भी खत्म. जो मैंने आपको समझाया बस उसी को फिर से डायग्राम्स के थ्रू दिखा रही हूं. देखो कि ग्रेजुअली एक स्पोर से प्रॉपर प्रोटोनेमा कैसे बना और प्रोटोनेमा के ऊपर आपको कैसे लीफी स्टेज भी नजर आ रही है. क्या बोला कि एक स्पोर से एक्चुअली एक पूरा प्रोटोनेमा कैसे बना, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बड डेवलप होने से कैसे लीफी स्टेज डेवलप हुई. और यही लीफी स्टेज आपको यहां पर नजर आ रही है बेटा, ये लीफी स्टेज. तो इसका जो ये लोअर मोस्ट पार्ट रहेगा ये होता है गेमीटोफाइट यानी कि एन. ऊपर स्पोरोफिटिक पार्ट क्या है, फुट, जो कि नजर नहीं आ रहा बेटा, इन लीव्स के बीच में होगा, सीटा एंड कैप्सूल. इस कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं बेटा. इतना समझना दैट द स्पोरोफाइट, याद रखना फिर से बता रही हूं, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमीटोफाइट. स्पोरोफाइट किस पर डिपेंडेंट है, वो मेरे गेमीटोफाइट पर डिपेंडेंट है. राइजोइड्स यहां पर मल्टी सेल्यूलर है, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया. मॉसिस के एग्जाम्पल्स नोट कीजिए. पहला एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया. क्या है पहला एग्जाम्पल बेटा, फ्यूनेरिया. दूसरा एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम और तीसरा एग्जाम्पल स्फैग्नम. मैं इधर भी लिख देती हूं आपके लिए, स्फैग्नम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. तो 2 एग्जाम्पल्स फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और तीसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, तीसरा एग्जाम्पल है मेरा स्फैग्नम. ये है मेरे 3 एग्जाम्पल्स मॉसिस के. अब आखिरी बिल्कुल छोटा सा पार्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, लास्ट स्लाइड बेटा. अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम समझें, क्या समझे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो हम ब्रायोफाइट्स को फूड की तरह यूज कर सकते हैं. किसके लिए खाना बन सकता है ये बेटा, किसी ना किसी मैमल्स के लिए, किसी ना किसी बर्ड्स के लिए, या फिर कोई और एनिमल भी हो. सो ब्रायोफाइट्स कैन एक्ट एज फूड फॉर एनी ऑफ इट. ठीक है. दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स का, तो उसके अंदर मैं बात करती हूं अपने प्लांट की जिसका नाम है स्फैग्नम. जिसका नाम क्या है बेटा, स्फैग्नम. एक लौता इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्फैग्नम वाला, तो अच्छे से समझना, अच्छे से समझना बेटा. जो स्फैग्नम है वो एक फॉसिल फ्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे मैं बोलती हूं पीट. अगर आप देखो, आपने देखा है कि प्लांट बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए अर्थ के नीचे प्रेशर के साथ दब दब कर फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं, राइट. तो वो जो फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, कोल, तो कोल बनने से जस्ट थोड़ा सा पहले वाला स्टेज क्या है, पीट. वो कोल बनने से जस्ट थोड़ा पहले वाला स्टेज क्या रहेगा, पीट. तो ये है क्या बेटा, ये एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है. कोल बनने से जस्ट पहले वाला स्टेज लगा लो, टाइप ऑफ. किससे बनता है, कौन से ब्रायोफाइट से, स्फैग्नम से बना.
एक तो स्फैग्नम का ये यूज है, दूसरा बेटा जो स्फैग्नम है इट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। तो स्फैग्नम को प्यार से एनसीईआरटी ने नहीं दिया बट कॉटन मॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटन मॉस। वाई? इट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। क्या कर सकता है बेटा? ये बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सपोज करो कि आप ना अपना घर शिफ्ट कर रहे हो और आपका बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सा किचन गार्डन है और आपको 2 दिन लग रहे हैं ट्रैवल करने में, ऐसे घर शिफ्ट करने में, और आपको अपने पौधे, अपने प्लांट्स भी लेके जाने हैं। अब प्लांट्स तो बिना मॉइस्चर के गर्मी का मौसम मर जाएंगे। तो इसीलिए जब मेरे को लाइव प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट कराना होता है तो ना मैं स्फैग्नम का यूज करती हूँ। ड्राई स्फैग्नम ले लिया, सूखा हुआ स्फैग्नम ले लिया, उसको अपने प्लांट्स के आसपास पैकेजिंग मटेरियल की तरह रैप कर देते हैं और उस पर छिड़क देते हैं पानी। अब जब आपने स्फैग्नम पे पानी छिड़क दिया तो, और प्लांट के आसपास पूरा स्फैग्नम बंधा हुआ है, उसमें पानी, प्लांट बड़ा ही खुश कि भाई मेरे आसपास तो बड़ा ही मॉइस्चर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो स्फैग्नम है वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। इट इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल। कैसे यूज होता है बेटा? इट इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ लाइव प्लांट्स। फॉर शिपमेंट ऑफ लाइव प्लांट्स, कि जब मेरे को जिंदा प्लांट्स को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वो मरे ना, उनका मॉइस्चर सब मेंटेन रहे, तब भी मैं स्फैग्नम का यूज करती हूं। और तीसरा और आखिरी पॉइंटर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट लाइकन्स अलोंग विद ब्रायोफाइट्स, लाइकन्स और ब्रायोफाइट्स ने मिलकर क्या किया? दे हेल्प्ड इन सक्सेशन ऑन रॉक्स, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड पर बता दिया है। जो किसमें हेल्प करते हैं बेटा? सक्सेशन ऑन रॉक्स। किसमें हेल्प करते हैं? सक्सेशन ऑन रॉक्स, जिसके साथ हो जाता है मेरा ब्रायोफाइट्स एकदम खत्म। सवाल करते हैं, डैश आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब ये तो आपको पता ही है, क्या है आंसर? क्या रहेगा? जल्दी से, मेरे बच्चों को पता है आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, मॉसेस और लाइकन्स दोनों होते हैं। चलिए अब ये चीज देखिए कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं ब्रायोफाइट्स के हिसाब से, इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं? आई एम गिविंग यू अ मिनट, एवरीवन रीड दिस, देन आई विल एक्सप्लेन इट। पहला पॉइंट बोल रहा है ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि वो वाटर पर डिपेंडेंट है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू रूट स्टेम स्लीव्स नहीं होती। सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे प्रोड्यूस बायोफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स। आर्किगोनिया एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल एग बनता है। तो आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। बच्चा पार्टी, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड एवरीवन, द आंसर इज 4। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे समझा दूं? तो बेटा अगर आपने लेक्चर सही से सुना है, ब्रायोफाइट्स को एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला, ट्रू रूट स्टेम लीव्स यहां पर नहीं बनी, सेक्स ऑर्गन्स एकदम मल्टी सेल्यूलर है, आर्किगोनिया फ्लास्क शेप विद सिंगल एग मैंने आपको बना के दिखाया। तो जब 4 पॉइंट सही हैं, ये बायोफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर की तो मैंने कुछ बात ही नहीं की। आंसर क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। तो अगर आपको इतना समझ आया कि हमने इनको एम्फिबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बुलाया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगली क्लास में हम टेरिडोफाइट्स करने वाले हैं? आई टोल्ड यू दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। तो अगर मैंने ब्रायो को एम्फिबियन से कंपेयर किया तो बताइए मैं टेरिडो को किस एनिमल ग्रुप से कंपेयर करूंगी? आई वॉन्ट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन एवरीवन, कि जैसे ब्रायो को एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला, ऐसे मैं टेरिडो को क्या बोलूंगी? पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एवरीवन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट ढूंढिए। पहला, गेमीटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। zygote undergoes meiosis to produce sporophyte. Sporophyte is physiologically dependent on gametophyte. जल्दी से बता दो इनकरेक्ट क्या है? बच्चा पार्टी समझ आया इनकरेक्ट क्या है? वेरी गुड, क्योंकि यहां पर तो जाइगोट की मियोसिस होती ही नहीं। जाइगोट तो स्पोरोफाइट बनाता है माइटोसिस से। स्पोरोफाइट के फर्दर पार्ट्स, फुट सीटा कैप्सूल,
एक लौता ग्रुप जहां पर जाइगोट की मियोसिस होती है इज द एल्गे. एल्गे इज नॉट एन एम्ब्रियोफाइटा. एल्गे में एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, सीधा जाइगोट की मियोसिस. तो इतना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जाइगोटिक मियोसिस इकलौते ग्रुप में होती है विच इज द एल्गे. विच इज एवरीवन, विच इज द एल्गे. इसके साथ हो जाता है हमारा लेक्चर खत्म. सो बी द नाइस किड्स दैट यू आर. ब्रायोफाइट्स को अच्छे से रिवाइज करना जो मैंने अभी पढ़ाया. एनसीईआरटी पढ़, मेरे इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ना, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड एवरीथिंग इज फिटिंग, कि पजल्स के सारे पीसेस अपने जगह पर आ रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा. क्योंकि प्लांट किंगडम इज वन चैप्टर जो बच्चों को इतना मुश्किल लगता है, वो इतना ट्राई करते हैं कि अच्छा हम इसमें प्रिसीजन ले आए. बट इफ यू आर डूइंग दीज लेक्चर्स प्रॉपरली, पेशेंटली, है ना, अगर आप इन लेक्चर्स को जुडिशियसली देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं, nobody can stop you from scoring a complete perfect score here. ठीक है बच्चा पार्टी. इसके साथ आई एम एंडिंग द क्लास. प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज अगली क्लास में मैं मिलूंगी टेरिडोफाइट्स के साथ. जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो, टेरिडोफाइट वाला एक सवाल पूछा है मैंने आपसे. ठीक है, इसके साथ बच्चा पार्टी अपना ध्यान रखना. हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग. Bye everyone, see you.